नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो विज्ञान का जो पेपर है आपका कैसा आने वाला है, क्या आपका पैटर्न रहेगा और आपको किस पैटर्न से पेपर को सॉल्व करना है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जामिनर को अच्छी तरह से खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर लेते हैं कि आपको ऐसा पेपर दिया जाएगा और आपको इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपका मैं जो आज बता रहा हूँ विज्ञान का जो आपका पेपर है उसको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का। तो दोस्तों इस पेपर को आपको टोटल सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें जो है आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर ही पेपर के ऊपर सामान्य निर्देश दिए जाएंगे। तो दोस्तों इन निर्देशों को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, तभी पेपर को सॉल्व करना है। और पेपर को देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको क्यों दिए जा रहे हैं। नॉर्मली सभी पेपर में जो आपको 3 घंटे ही देने चाहिए, लेकिन आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, तब पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको आज बताता हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे आप अपने पेपर को सॉल्व करें। तो दोस्तों इस पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी, लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। और दोस्तों सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सब आप जब सभी जानते ही होंगे क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट पेपर पर आता हूँ। पेपर जो आपका रहेगा साइंस का पेपर यानी विज्ञान का पेपर आपका 3 चरणों में दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आपको सबसे पहले बहुविकल्प दिए जाएंगे। 4 बहुविकल्प रहेंगे और उनके जो है 4 आंसर रहेंगे। उसमें आपको सही उत्तर पर टिक करना है। टिक करने के साथ साथ दोस्तों देखिए एग्जाम में जो कुछ छात्र होते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड। तो दोस्तों आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन लिखना है। अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो आपको सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिखना है कॉपी पर और फिर उत्तर में आपको जो आपका ये उत्तर है, मान लीजिए इसका पहले का तीसरा उत्तर है, चौथा उत्तर है, तो आपको पूरा उत्तर लिखना है साथ में। ये नहीं कि आपको पहले का तीसरा उत्तर है, पहले का चौथा उत्तर है, ऐसे लिखना है। तो दोस्तों बहुविकल्प को आप कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल पैटर्न के तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, तो दोस्तों आपको एग्जामिनर जो है आपसे खुश हो सकता है और आपको अच्छे नंबर दे सकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई, राइटिंग पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान के 4 बहुविकल्प देखने को मिलेंगे। बहुविकल्प आपको करने हैं। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें जो प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का प्रश्न होगा। 3 प्रश्न होंगे आपके फिजिक्स के अति लघु के और तीनों आपको करना अनिवार्य हैं। और फिर आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो दोस्तों 2 में से आपको एक चॉइस दी जाएगी, बीच में अथवा दिया जाएगा या फिर या दिया जाएगा। दोनों में से आपको एक करना है। तो दोस्तों यहाँ पहले आपको जो 2 दिए गए इनमें से कोई एक करना है। फिर आपको जो नीचे 2 दिए गए हैं इनमें से कोई एक करना है। नीचे इन दोनों में से कोई सा एक करना है। फिर आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा दोस्तों 4 नंबर का होगा और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा आपका 7 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको डायग्राम अवश्य बनाना है। अगर उस प्रश्न में आपको लग रहा है कि हाँ मैं डायग्राम बनाकर कुछ इसमें प्रदर्शित कर सकता हूँ, तो दोस्तों डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम को देखकर एग्जामिनर के अंदर जो है अलग ही क्रिएट होता है जिससे आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो दोस्तों आप ऐसे करके फिजिक्स का पेपर जो है बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। फिर आपका केमिस्ट्री का आएगा। केमिस्ट्री में भी सेम आपको 4 बहुविकल्प दिए जाएंगे। बहुविकल्प आपको प्रश्न और उत्तर दोनों के साथ साथ लिखना है। और फिर आपको केमिस्ट्री के अंदर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। सेम तीनों में जो आपको सेम दिया जाएगा। फिर आपका बायोलॉजी का आएगा। बायोलॉजी में भी आपको 4 बहुविकल्प दिए जाएंगे। इन बहुविकल्पों को सभी को आप अच्छी तरह कर दीजिएगा। 4 में से एक का सही आंसर होता है, उसको अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। फिर आपको दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न सेम पिछले की तरह ही दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अति लघु सारे करने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको अथवा दिया जाएगा, अथवा में से कोई एक करना होता है।
या फिर यह आपको दिया जाएगा। और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न केवल आपको 2 दिए जाएंगे हर पार्ट में, यानी फिजिक्स में आपको एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न करना है, केमिस्ट्री में एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न करना है और बायोलॉजी में एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न करना है। तो तीनों में से आपको एक एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न करने हैं और आपका प्रत्येक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो है 7 नंबर का होता है। तो दोस्तों इस तरह आप विज्ञान के पेपर को आसानी से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी जो राइटिंग है, लिखने का जो ढंग है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा काटा-पिटी मत कीजिएगा और डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।